शहर से दूर एक गांव था। गांव था सहारनपुर। सहारनपुर गांव में शिक्षा की तो भरपूर व्यवस्था थी, परंतु रोजगार के नाम पर सभी को शहर का रुख करना पड़ता था। उसी गांव में चंद्रप्रकाश नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसकी माँ रजनी और उसका बूढ़ा पिता जमनालाल भी था। वो परिवार बहुत ही गरीब था तथा दरिद्रता में अपना गुजारा कर रहे थे। बेटा, तेरे पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। अब कब तक वो खेतों में जाकर अपना काम करेंगे? तुझे उन पर दया नहीं आती है क्या? माँ, कैसी बातें कर रही हो? आप और पिताजी के तो मेरे लिए भगवान समान है। मैं भगवान को भूल जाऊं पर आप लोगों को भूल नहीं सकता। आप लोगों का कर्ज तो जिंदगी भर नहीं उतार सकता माँ। तो बेटा, हमारा कर्ज कब उतारेगा? तेरी नौकरी की राह देखते देखते तो मेरी आंखें चुंधिया गई। कब लगेगी लल्ला तेरी नौकरी? कब लगेगी? माँ, मैंने दिन रात एक करके बीए की डिग्री प्राप्त करी है। वैकेंसी भी 5 साल में एक बार आती है। मैं भी क्या करूँ माँ? बेटा, ये सरकारी नौकरी ने तो पूरे देश की जवानी खा रखी है। तो कब तक सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। तभी चंदू के पिताजी की नींद से उठ जाते हैं। बेटा चंदू, तू दिन रात पढ़ाई कर। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। अभी मैं मरा नहीं हूं। मेरी एक ही इच्छा है, तू एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, बस। पापा, आप चिंता मत करिए, मेरी तैयारी पूरी है। अब जैसे ही सरकार के द्वारा नई भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी, मेरा नंबर तो आना निश्चिंत ही है पिताजी। ऐसे ही दिन पे दिन गुजर जाते हैं। बेचारा चंदू नई भर्ती की तलाश में पढ़ाई करता ही रहता है। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बंटी ठेले वाला। वो रोजाना गांव में अपना ठेला लेकर निकलता और घरों में पुराने सामान खरीदता। लोहे लक्कड़ वाले, काली बोतल वाले, जूते चप्पल वाले। अरे भैया, हमारे यहाँ पर पुराना कूलर और बोतलें पड़ी है, उनके कितने पैसे मिलेंगे? अरे भाभी जी, आजकल तो वैसे ही रेटें बहुत डाउन हो गई है, पर दोनों का मिलाकर 50 मिल जाएगा। बेचना है तो बोलो। अब जो भी है दे देना। ये बेकार सामान तो घर की जगह बनने का काम कर रहा है। शाम को चंदू मंदिर के सामने से निकलता है, तभी उसे वहां पर बंटी मिल जाता है। और भाई कलेक्टर साहब, किधर जा रहे हो? आजकल तो हमारी याद ही नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है बंटी भाई, आजकल मैं पढ़ाई को लेकर ज्यादा ही चिंतित हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए घर से बाहर निकलने का तो समय ही नहीं मिलता। ये तो बहुत अच्छी बात है चंदू भाई, पर तुझे तैयारी करते हुए 3 साल हो गए। देश में इतनी बेरोजगारी है, सरकार भी सरकारी नौकरी किस किस को दे सकती है? ये तो बात सही कही बंटी भाई आपने। मैंने जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ किया भी तो कुछ नहीं। खेत भी 2 बीघा है, उसी से जो पैसे आते हैं उससे घर चलता है। अब आप ही बताओ, मैं करूं भी तो क्या करूं? अरे यार चंदू भाई, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोलिए ना बंटी भाई, बोलिए। पूरा गाँव तो ताना मार ही रहा है, अब तुम भी मार लो। मुझ बेरोजगार पर तो कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। देख चंदू, तूने तैयारी पूरी कर रखी है, तब तक घर पर बैठेगा, मुफ्त की रोटी तोड़ेगा। मुझे एक आदमी की जरूरत है जो मेरे साथ मिलके मेरा ठेला घसीट सके और लोगों के घर जाके
उनके सामान भी निकाल सके। तू करेगा क्या ये काम मेरे साथ? क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? अब मैं ये काम करूंगा? मानता हूं मेरे बुरा समय चल रहा है, पर मैं लोहे लक्कड़ का ठेला घसीट नहीं सकता। रहने दो भाई, माफ करो। ऐसा कह के चंदू वहां से निकल जाता है और शाम को सब्जी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, आ गया तू। मैंने खाना बना ले है, जल्दी से हाथ धो ले, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। माँ, तुमने खाना खा लिया है क्या? और पिताजी ने? बेटा, मैंने सुबह की बासी रोटी खा ली थी। तू ज्यादा सोच मत, हाथ मुंह धोया, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। माँ, मैं आज बाजार में ही टिकिया पतासी खा के आ गया था, इसलिए मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे थकान हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कह के चंदू वहां से खिसक लेता है। रात को चंदू इस वाक्य के बारे में सोचता रहता है। हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अब तो घर की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी चंदू। मेरे से मेरे घर की ये हालत अब देखी नहीं जाएगी। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही चंदू बंटी ठेले के पास निकल जाता है। अरे बंटी भाई, आपने कल मुझे कहा था ना, आपको एक ठेले चलाने वाले और माल ढोने वाले लड़के की जरूरत है। मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए। अरे पागल हो गया है क्या? तूने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, क्या यह ठेला चलाने के लिए डिग्री ली है क्या, जिसको बट्टे खाते डाल रहा है? बंटी भाई, मेरे घर की हालत मैं ही जानता हूँ भाई। रोजाना माँ बाप के एक टाइम खाते हुए देख के मुझे कत्ते मंजूर नहीं। अब जो हो जैसा हो, काम पर रख लो भाई। बहुत उम्मीद लगा कर आया हूँ, निराश मत करना। चल ठीक है, आज से तू मेरे साथ ही काम करेगा। 50 रुपए दिहाड़ी दूंगा, बोल करेगा? ठीक है बंटी भाई, रोज का पैसा रोज दे देना बस, तो काम मन लगा कर लूंगा। आपको काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंदू भी बंटी के साथ ठेले पर काम करना शुरू कर देता है। चंदू ठेला चलाता है और बंटी गांव गांव में घरों के बाहर आवाज लगाता है। शाम को बंटी चंदू के रोज की तरह 50 रुपए दे देता है। शाम को चंदू सब्जी मंडी से सब्जी खरीद ले आता है और अब उसकी जिंदगी इन्हीं दो पहियों के बीच में सिमट कर रह जाती है। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही चंदू शाम को बंटी की दुकान पर काम कर रहा होता है। तभी उसे रद्दी के थैले में एक प्रतियोगिता का इश्तिहार दिखाई देता है। इश्तिहार में लिखा था, भारत को जानो प्रतियोगिता, प्रथम स्थान पाने वाले को सरकारी नौकरी, दूसरे को एक चमचमाती कार, तीसरे को एक प्लाट, चौथे को एक फ्लैट और पांचवें पायदान पे आने वाले को 500 ग्राम सोना था। परंतु सिर्फ 5 ही प्रतियोगियों को इनाम मिलता और कीमत थी 500 रुपए। चंदू ये इश्तिहार बंटी को दिखाता है। भाई बंटी, यार इस इश्तिहार में तो प्रथम प्रतियोगी को सरकारी नौकरी मिल रही है, पर 500 रुपए का पोस्टल ऑर्डर मांग रहे हैं। इतने पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, और अंतिम दिनांक भी परसों की है। अरे तू चिंता मत कर, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुझे तेरा हुनर दिखाने का। आज तू ये प्रतियोगिता का कागज ले जा और इसको मन लगा के हल कर। पर बंटी भाई, 500 रुपए कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो मुश्किल से 220 रुपए है, बाकी के 270 रुपए। तुझे इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बंटी भाई अभी जिंदा है। बंटी 500 रुपए का नोट निकाल के चंदू को दे देता है। आज तेरी छुट्टी है और मन लगा के प्रतियोगिता के प्रश्न पत्रों को सोल्व करना। पर बंटी भाई, इसमें तो पूरे भारत के लोग भाग लेंगे, मेरा नंबर कहां से आएगा?
मैं तो सोच रहा हूँ 500 रुपए लगाकर भी क्यों फजूल खर्ची करूं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तू बस मन लगाकर एग्जाम दे, बाकी उस भगवान पर छोड़ दे। बंटी की बात मान के चंदू वहां से चल जाता है और घर पहुंच के बिना खाना खाए प्रश्न पत्र हल करने लग जाता है। प्रश्न पत्र हल करते कब रात से दिन हो जाती है इसका पता तो चंदू को भी नहीं लगता है। सुबह उठते ही चंदू अपनी प्रतियोगिता का सोल्व पेपर डाकघर की ओर डालने निकल जाता है। हे भगवान, मैंने इस प्रश्न पत्र को मन लगाकर और पूरी ईमानदारी से सोल्व किया है। मेरी ईमानदारी की लाज रखना हे प्रभु, कम से कम कुछ नहीं तो 500 ग्राम सोना ही दिला देना। ऐसा कहकर चंदू बंटी की ओर निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब चंदू ने पढ़ाई का दामन छोड़ दिया था और ठेले को ही अपना धंधा समझ लिया था। वो रोज बंटी के साथ नए नए गांव में कबाड़ की तलाशी के लिए निकल जाता और शाम को घर पहुंच जाता। एक दिन की बात है। दिन भर काम करने के कारण चंदू अपने बिस्तर पे सोया रहता है। तभी उसके गेट पर खटखट होती है। अरे कौन है? क्यों खटखटा रहे हो? दरवाजा खुला है, अंदर ही आ जाओ। तभी गेट से एक डाकिया अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक लिफाफा रहता है। अरे माँ जी, चंद्र प्रकाश जी यहीं रहते हैं क्या? उनके लिए चिट्ठी आई है। अरे चंद्र प्रकाश नहीं, चंदू बोलो, चंदू। हाँ, चंदू यहीं रहता है। बोलो क्या काम है उससे? सुबह सुबह आ गए परेशान करने। अरे माँ जी, उसके लिए चिट्ठी आई है, उसको बुलाना। तो दिल्ली से आई है चिट्ठी। तभी चंदू कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है। क्या हुआ पोस्ट मास्टर साहब, कैसे आना हुआ? डाकिया उसको एक चिट्ठी पकड़ा देता है। चंदू तुरंत ही वह चिट्ठी ले लेता है और उसको पढ़ता है। उसकी आंखों की चमक बता रही थी उसकी बरसों की तपस्या शायद रंग ला गई। माँ, मैंने थोड़े दिनों पहले ही एक प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसमें मैं जीत गया हूँ। ऐसा क्या जीत गया बेटा? कुछ खाने वाने का आइटम है क्या? अरे नहीं माँ, तुम्हारा बेटा गृह मंत्रालय में यूडीसी की पोस्ट पर चमक गया है। तुम्हारा बेटा सरकारी बाबू बन गया है माँ। रजनी अपने पुत्र की ये जीत देखकर खुश आ जाती है, क्योंकि उसके दुख के दिन संवर गए हैं। अब वो इस दरिद्रता से ऊपर उठकर उन्नति के स्तर पर आगे बढ़ने लग गए हैं।